गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीआर संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कस कर रहे थे, तो हमने उसमें सबसे पहले पढ़ा चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा कूलॉम का लॉ क्या था। जब दो अलग अलग चार्जेस होंगे, सबसे पहले चार्ज क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनके बीच में एक बल लगेगा, उसे कहेंगे कूलॉम्बिक लॉ। हमने पढ़ा F इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमें पता है ये लो एक सेंट्रल फोर्सेज है। कैसे हैं ये फोर्स है, वो कैसा है, सेंट्रल फोर्स। कैसा, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, वह बल जो दोनों बॉडीज हैं उनके बीच में एक सीधी रेखा में जुड़े हो। ऐसे नहीं है, देखो हमने Q1 ये माना और ये है Q2। यदि यह सीधी रेखा में जुड़े हैं, यदि यह सीधी रेखा में जुड़े हैं तो ही कूलॉम्बिक फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई होंगे। ऐसे नहीं है कि ये Q1 है और ये Q2 है, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी कूलॉम का नियम है वह सेंट्रल फोर्सेस के लिए अप्लाई है। हमने ये भी निकाला कि यह एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए है। आज हम उसको प्रूव करेंगे। किस प्रकार से, हमने देखा यहाँ पर K क्या है, K कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात इसकी वैल्यू फिक्स है। यह मीडियम पे डिपेंड करता है। किस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है। हमने इस पे क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम नेक्स्ट इसका जो वेक्टर फॉर्म है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कई बार CBSE और RBSE दोनों में, डेराइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्बिक लॉ। जो आपका कूलॉम का नियम है उसको वेक्टर फॉर्म में डेराइव करो। हमने सिंपल तो देख लिया, F इक्वल टू क्या था, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आज हम इसे देखेंगे कि यह आगे किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले यदि हम वेक्टर की बात करें, मुझे पता आप सबको वेक्टर के बारे में पता है, लेकिन हम वेक्टर के बारे में वापस देख लेते हैं। वेक्टर क्या है, जिनमें मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, उसका परिमाण क्या है, उसका परिमाण क्या है और उसकी दिशा क्या है, और उसकी दिशा क्या है। जैसे यदि हम देखना चाहें, ये कोई डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हम किसी भी चीज़ को वेक्टर से दर्शाने के लिए क्या करते हैं, उस पर तीर का साइन लगाते हैं। जैसे ये AB है, ये क्या है, AB है, हम लिख दें AB। क्या, AB, ये है वेक्टर। AB वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन है वह कहाँ से कहाँ है, A से B तक। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, A से B तक। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कूलॉम्बिक लॉ है उसको वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो किस प्रकार से होगा, तो देखते हैं। देखो हमने पढ़ा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम देखते हैं एक कोई कार्टेशियन फॉर्म है, मतलब इसमें क्या होगा, x y और z डायरेक्शन होगी। हमने माना
कि यहाँ पर एक चार्ज है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है। हमने कितने चार्ज लिए? 2। कौन कौन से? एक लिया हमने Q1, दूसरा Q2। ये है Q1 और ये है Q2 चार्ज। हमने कितने चार्ज लिए? 2 चार्ज। कौन कौन से? एक Q1 है और दूसरा Q2 है। हमें पता है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, इसकी ओरिजिन O से डिस्टेंस क्या है? R1 है। इसकी क्या है? R2 है। एक के डिस्टेंस R1 है, दूसरे डिस्टेंस क्या है? ओरिजिन से माने। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है? R1 है और उसकी क्या है? R2 है। देखो यदि ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। ऐसे देखो एक बार आप, ये Q1 है और ये Q2 है। मैंने कल डिस्कस किया था कि जो F12 का मतलब क्या है? Q1 पर Q2 की वजह से बल, Q1 पर Q2 की वजह से बल। Q1 पर Q2 की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो Q2 क्या करेगा? Q1 को इस तरफ धकेलेगा। किस तरफ? इस तरफ। मतलब क्या होगा? F12 क्या है? F12 तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, क्या होगा? F12। वापस देखना, Q1 पर चार्ज लगेगा, किसकी वजह से? Q2 पर कितना लगेगा? F12। कितना? F12। वापस देखो, Q1 पर बल लग रहा है Q2 की वजह से, कितना? F12। कितना? F12। Q2 पर चार्ज लगेगा Q1 की वजह से, कितना? F21। कितना? F21। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। हमें पता है ये क्या है? Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है। क्या है? Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस। यदि हम इसका पोजीशन वेक्टर R1 मान लें और इसका R2 माने, तो ध्यान रखना इसको हम क्या लिखेंगे? Q1 वाले के लिए R12, इसके लिए क्या लिखेंगे? R12। R12 इस डायरेक्शन में, और Q2 के लिए R, इधर से क्या होगा? ये R12। ये कितना होगा? R2 से 1 तक, तो क्या होगा? R21। वापस समझा देता हूं, ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये क्या होगा? R12। फोर्स क्या होगा? F12। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? R, किधर जा रहे हैं? इस तरफ, तो क्या होगा? R12। वापस एक बार देखना, देखो वेक्टर लेने का एक बार बहुत सिंपल तरीका है। ये Q1 है, ये क्या है? Q2 है, ये क्या है? R1 है, ये क्या है? सपोज कर लो यहाँ पर R2। ठीक है, हम पोजीशन वेक्टर मान रहे हैं। इस पर बल लगेगा Q1 पर Q2 की वजह, इस प्रकार कितना? F12। इस पर बल लगेगा इस तरफ F21। कितना? F12। वो लगेगा F21। यदि हम वेक्टर की डायरेक्शन देखें यहाँ पर, इसको क्या लिखेंगे? R12। इसके लिखेंगे R21। वही किया है F12, इसमें लिखा है हमने F21। देखो अब हम जो हमारा डेरिवेशन है उसी को देखते हैं। F फोर्स जो बल है वो किस प्रकार से आएगा? F12 हमें क्या निकालना है? वेक्टर फॉर्म में। F12 किस में निकालना है? वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे देखेंगे? सबसे पहले हमें पता है वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन। F12 देखो, F12 की डायरेक्शन में क्या है? R21। वापस देखना एक बार आप, मुझे पता समझ में नहीं आया, समझ में आया नहीं आया? वापस देखो, F12 Q1 पर
F12 बल लगेगा Q2 की वजह से, ठीक है। F12 की डायरेक्शन है इस प्रकार, क्या है F12 इस तरफ है, डायरेक्शन R21 इधर कौन सी है R21, ठीक है। हमें पता है वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। F12 वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, F12 का मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। वापस समझना, F12 इक्वल टू F12 इनटू उसकी डायरेक्शन क्या है R21। हमें पता है मैग्नीट्यूड का, हमें फार्मूला पता है, F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R21। ध्यान देना, हमें पता है कि जो F12 है इसमें क्या आएगा R21। हमें पता है R12 का मैग्नीट्यूड बराबर है R21 के। R12 का मैग्नीट्यूड है R21 के, अर्थात ये दूरी, जो ये दूरी है इसका परिमाण तो इधर से लो या इधर से लो बराबर ही आएगा। परिमाण दोनों का क्या आएगा, बराबर आएगा। इसलिए हमने क्या लिख दिया R12 इक्वल टू R21। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। हमने पता है R यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है, यदि हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये क्या है यूनिट वेक्टर, हमें किसको हटाना है यूनिट वेक्टर को। तो देखना कैसे हटाएंगे, इसको रफ कर देते हैं। F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 का होल स्क्वायर इंटू R21। हमें पता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि हम डिवाइड में कर दें इसमें क्या हो जाएगा R12। वापस देखना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड है दोनों का जो परिमाण है R12, इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो। देखो आप, यदि ये दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है, इधर से देखोगे तो भी 5 सेंटीमीटर, इधर से देखोगे भी तो 5 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने लिखा है R12 का मैग्नीट्यूड है R21 के बराबर। इसलिए हमने क्या किया, R इधर देखना, R21 आई कैप को हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। और हमें पता है कि R21 का मैग्नीट्यूड बराबर है R12 के। R12 का मैग्नीट्यूड बराबर है R21 के। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर R21 की जगह क्या लिख देंगे, F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R12 का होल क्यूब इंटू R21, ठीक है। सिमिलर हमने ये किसके लिए निकाला, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। सिमिलर यदि हम सेकंड के लिए निकालें तो कैसे होगा, देखो हमें पता है F21 कैसे होगा, F21 वेक्टर क्या होगा, F21 का मैग्नीट्यूड इंटू R12 की डायरेक्शन। ध्यान देना, इसमें बहुत सिंपल है। F21 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसके लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या है R12।
ध्यान देना, जिस तरफ बल लग रहा है वही हमें दिशा लेनी है। जो हम F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 मतलब इसका परिमाण ले लो। इसकी दिशा में क्या है R12। देखो भाई बल इस तरफ लग रहा है, कौन सा F21, क्या F21। तो इसकी तरफ जो ये इसमें से कौन सा है, ये वाला ही तो है, ये क्या हुआ R12। तो इसके लिए हम सीधा से लिख देंगे F21 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मतलब R12 लिखो चाहे R21 लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा F21 वेक्टर किसके बराबर रहेगा, इसको लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R12 का होल क्यूब इंटू R12 की डायरेक्शन। अब देखो F12 इन दोनों में भी R12 का क्यूब, इधर भी R12 का क्यूब। ध्यान देना यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। ये क्या है R12, ये क्या है R21। हमें पता है R12 का मैग्नीट्यूड R21 के बराबर है, R12 का मैग्नीट्यूड R21 के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है ये है R12, ये क्या है R12, ये क्या है R21। दोनों में फ़र्क है, R12 उल्टा है डायरेक्शन में किसके, R21 के। तो हम लिख सकते हैं अगली स्लाइड में हमने क्या निकाला, वापस देखना F12 क्या होगा K Q1 Q2 बाई R12 का होल क्यूब। याद रखने का सीधा सा तरीका है, यहाँ पर क्या है 21, तो यहाँ पर कर 12 है तो वहाँ पर कर दो R21। F21 है तो क्या करोगे K Q1 Q2 बाई R12 का होल क्यूब इंटू R12। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, मैग्नीट्यूड क्या है बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर माइनस F21 के क्या है बराबर है। अर्थात यह किस प्रकार के बल है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है। अक्सर परीक्षाओं में यह डेरिवेशन सेम एज इट इज आता है कि कूलाम्ब के बल को वेक्टर फॉर्म में दर्शाओ। उसमें दे देते हैं क्वेश्चन में कि ये क्यूब आया, ठीक है, ध्यान रखना नीचे क्या आएगा क्यूब। अब देखो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना सा याद रखना F12 क्या रखना है, F12 होगा तो मैग्नीट्यूड तो F12 का आएगा, किसका F12 का, डायरेक्शन किसकी हो जाएगी F21 की, बस याद रख लो। ये देखो F21 में क्या होगा मैग्नीट्यूड इनटू इसका जस्ट उल्टा, इसमें देखो F12 इसमें क्या है 21, बहुत सिंपल है। इसको आप वापस करना, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं अगेन आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ एंड अगेन थैंक यू सो मच।